सिवान जिले से अंकित मिश्रा कृपया प्रारंभ करेंगे एवं सारण जिले से सपना कुमारी आप तैयारी में रहेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित विद्वानगण, निर्णायक समिति एवं मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि सिवान का निवासी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU का छात्र अनिकेत मिश्रा इस गरिमामय मंच से भारतीय संविधान के 75 वर्षों की इस यात्रा पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। महोदय, भारतीय संविधान सिर्फ कागज पर लिखा गया शब्द नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। आज हम भारतीय संविधान के 75 वर्षों का जश्न मना रहे हैं, परंतु क्या ये सिर्फ उत्सव का अवसर है या आत्म मंथन का? पिछले 75 वर्षों की इस यात्रा में हमने देखा कि किसी ने संविधान को लोकतंत्र का कवच तो किसी ने इसे राजनीति का खिलौना माना, और खेल हमेशा संविधान के अधिकारों के उचित और अनुचित उपयोग के दो पारियों में खेला गया। संविधान ने हमें अधिकारों की फसल दी, परंतु सवाल इस बात का है, क्या हमने अधिकारों का उचित उपयोग किया? अधिकार रूपी फसल का अच्छे से कटाई की या उसे राजनीति की जमीन पर बोकर स्वार्थ का व्यापार कर लिया? महोदय, संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जिससे एक आम चाय बेचने वाले देश का प्रधानमंत्री तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला देश की राष्ट्रपति बन सकी। परंतु महोदय, इसका अनुचित उपयोग भी ये हुआ। इसका अनुचित उपयोग करके देश विरोधी नारे भी लगाए गए। संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया ताकि पिछड़े वर्ग के लोग आगे आ सके, परंतु इससे सामान्य वर्ग की योग्यता की हत्या भी कर दी गई। संविधान के न जानने कितने अधिकारों के साथ ऐसा किया गया। संविधान ने कहा था अधिकार लो पर राष्ट्र निर्माण में योगदान भी दो। हमने अधिकारों का तो भरपूर उपयोग किया, परंतु कर्तव्यों का क्या? कर्तव्यों की अनदेखी, क्या यह भी एक अधिकार बन गया? या राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा जैसे तमाम कर्तव्यों को सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी मान लिया? महोदय, आज की स्थिति ये है, जब बात अधिकार की होती है तो सब बोलते हैं, परंतु जब बात कर्तव्य की होती है तो सब खामोश रह जाते हैं। पिछले 75 वर्षों के इतिहास में हमने देखा कि संविधान तो अस्थायी रहा, परंतु इसके उपयोग करने वाले बदलते रहे। पिछले 75 वर्षों के इतिहास में हमने देखा कि विभिन्न सरकारों के द्वारा संविधान में विभिन्न बदलाव, ये 105 बदलाव यानी संशोधन किए गए, परंतु सवाल इस बात का है कि क्या यह बदलाव विकास के लिए हुआ या स्वार्थ के लिए? पिछले 75 वर्षों के इतिहास में हमने देखा, जब आपातकाल लागू किया गया तो संविधान की हत्या कर दी गई। जब चुनावी सुधार हुए तो किसी ने इसे लोकतंत्र की जीत तो कोई इसे चुनावी साजिश कहा। इसलिए आज हमें तय करना होगा कि हम जश्न किस बात का मनाएं। इस बात का कि संविधान के अधिकार का अनुचित उपयोग कर आपातकाल लागू कर हमसे हमारे अधिकार छीन लिए गए, या इस बात का कि संविधान के अधिकार का उचित उपयोग कर हमें अधिकार देकर और विकसित भारत की तरफ भारत को बढ़ाया गया। संविधान के अधिकारों के उचित और अनुचित प्रयोग से हमें सीख लेनी चाहिए। संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा पे हमें संविधान के अधिकारों का अनुचित उपयोग और कर्तव्यों की अनदेखी से सीख लेनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में भारत का कदम फिर से न डगमगाए। अंततः मैं संविधान के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। जाति, प्रांत, वर्ग, भेद और भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बात केवल कहना था, अंकित बैठ जाओ। कभी